नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर पुतिन को बुलाया। अलास्का में दोनों महाशक्तियों की मुलाकात होती है, लेकिन जो ट्रंप खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे उस खेल पर पूरी तरह से पानी फिर गया। वो खेल था भारत को चारों तरफ से घेरने का, वो खेल था भारत पर दबाव बनाकर घुटने टिकवाने का। लेकिन मोदी की एक रणनीति ने डोनाल्ड ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया है। वो कैसे, बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हुआ यह है कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने भारत को फिर से झटका दिया है। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील लगभग कैंसिल मानी जा रही है, क्योंकि मोदी ट्रंप के आगे झुके नहीं और ट्रंप की चाल काम हो नहीं पाई। भारत को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठी दौर की वार्ता को टाल दिया गया। यानी कि जो भारत अमेरिका के बीच डील होने वाली थी वो लगभग कैंसिल होती नजर आ रही है। यह बैठक दिल्ली में 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक होने वाली थी, लेकिन अब कैंसिल मानी जा रही है। और पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद ये डेलीगेशन जो है भारत नहीं आ रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस दौरे को दोबारा रिशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि नवंबर तक तो ऐसा कोई समझौता नहीं बन रहा है कि कोई बातचीत अब आगे बढ़ेगी। अब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और ऐसे में छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आने वाला था भारत। लेकिन जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होती है, दोनों एक मंच को साझा करते हैं और फिर भारत पर पुतिन द्वारा कोई बयान नहीं दिया जाता। अमेरिका के झांसे में पुतिन फंसकर कोई दबाव भारत पर नहीं बनाते। उसके बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरीके से माना जाए तो घुटनों पर आ जाते हैं। उनकी जमीन हिल जाती है कि जिस कोशिश के लिए उन्होंने पुतिन को अपने अलास्का में, अपने देश में बुलाया, पुतिन ने उस मकसद पर पानी फेर दिया, क्योंकि भारत के खिलाफ या भारत को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा परेशान और खिसिया गए कि उन्होंने जो भारत एक डेलीगेशन आने वाला था उसके दौरे को रद्द कर दिया गया है। अब समझिए कि कैसे अपने ही खेल में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह फंस गए हैं और क्यों भारत पर जो वो मार देने वाले थे भारत को, वो मार नहीं दे पाए और मोदी की रणनीति ने चारों खाने चित डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया। सबसे पहले बताएंगे कि कितने दबाव बनाने की कोशिश भारत पर ट्रंप ने की और जो उनकी रणनीति थी वो कैसे फेल हो गई। दरअसल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सेना अध्यक्ष जो हैं असीम मुनीर, उनको अपने घर बुलाया। उनकी फिर से खातिरदारी की गई। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, भारत लगातार ये कह रहा है कि आतंकी देश है, उसने आतंक को पनाह दिया, भारत में पहलगाम आतंकी हमला कराया, भारत को लगातार आतंकियों के निशाने पर भारत रहता है, लेकिन मोदी सरकार जवाब दे रही है। तो ऐसे में अमेरिका को हाथ खींचने चाहिए पाकिस्तान जैसे देश से। लेकिन भारत जब जो ट्रेड डील अमेरिका से होने वाली थी उस पर अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा था, तो उसके लिए अमेरिका ने दबाव बनाने का नया रास्ता निकाल लिया। सबसे पहले असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अपने घर पे बुलाते हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां खुद ही फंस जाते हैं। यहां पर असीम मुनीर को के जरिए बयान दिया जाता है, भारत को परमाणु हमले की धमकी दी जाती है, सिंधु जल संधि समझौते को लेकर भारत को धमकी दी जाती है। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर असीम मुनीर पूरा जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन ट्रंप तक ये बात पहुंच जाती है क्योंकि उनके घर से खड़े होकर ही भारत को धमकाया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। हालांकि अमेरिका के कई नेता मुनीर के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि कैसे एक देश का जो सेना अध्यक्ष है, जो फील्ड मार्शल है, वो दूसरे देश की धरती पर खड़े होकर दूसरे देश को परमाणु हमले की धमकी दे सकता है। ये गलत है। असीम मुनीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, असीम मुनीर का वीजा रद्द कर देना चाहिए। असीम मुनीर जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसकी वजह से आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। हालांकि ट्रंप की शरण में सब कुछ होता रहा, डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी साध कर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत को दबाना था, भारत को आंख दिखानी थी, ताकि भारत जो है उनके आगे झुक जाए, रूस से रिश्ता तोड़ दे, तेल व्यापार बंद कर दे और दूसरी तरफ जो है वो डील कैंसिल जो होने वाली थी उस पर बातचीत आगे बढ़ा ले। लेकिन यहां पर भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया।
अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी और असीम मुनीर को भी आईना दिखा दिया गया कि भारत झुकेगा नहीं, और जिस तरीके से असीम मुनीर ने धमकी दी है उसका जवाब उसी लहजे में दिया जाएगा। यहां पर जो ट्रंप की चाल थी उसको ध्वस्त कर दिया मोदी ने। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंधु जल संधि समझौता, जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ जाता है। हालांकि भारत को झटका लगता है और इस कोर्ट की तरफ से सिंधु जल संधि समझौते को लेकर बहाल करने को लेकर कह दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर भी पाकिस्तान पर मार भारत की तरफ से दे दी जाती है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थायी मध्यस्थता अदालत के फैसले का स्वागत कर देता है, लेकिन भारत की ओर से पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम, सिंधु पर बनाए जाने वाले नए रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन मापदंडों की व्याख्या की गई है। हालांकि भारत इस अदालत के फैसले को मानता है या नहीं, ये तो क्योंकि ना ही इसे कभी मान्यता दी है अदालत को पाकिस्तान भारत की तरफ से। अब पाकिस्तान का कहना है कि फैसला सिंधु जल संधि पर उसके रुख को सही ठहराता है, जिसे भारत ने पहलगाम हमले के बाद निलंबित कर दिया था। दूसरी ओर भारत ने इस फैसले को देने वाली स्थायी मध्यस्थता अदालत को कभी मान्यता नहीं दी है। उसने हमेशा तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र पर जोर दिया है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत किया है। तो दूसरी तरफ भारत का कहना है, भारत की ओर से इस मामले में जवाब आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने पहले ही सिंधु जल संधि समझौते में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। खासकर जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच ये कदम उठाया गया था। भारत ने विश्व बैंक के उस फैसले को भी स्वीकार नहीं किया। इस फैसले में एक ही मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र पाकिस्तान के आग्रह पर मध्यस्थता अदालत को एक साथ सक्रिय करने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि भारत ने संधि के विवाद समाधान प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। अब सिंधु जल संधि समझौते पर जिस तरीके से जल परियोजनाओं और बिजली विद्युत परियोजना को लेकर भारत काम कर रहा है, उसको लेकर इस कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है और पाकिस्तान इसका स्वागत करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत पर दबाव बनाने की, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। ट्रंप बार बार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा बता रहे हैं और पाकिस्तान को महान दिखाकर भारत को इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यह है कि जो वो मांग कर रहे हैं भारत से ट्रेड डील के लिए, भारत उनको मान ले, भारत उनके आगे झुक जाए और उसके बाद वो अपना फायदा देखकर भारत को ही भारी नुकसान पहुंचाए। इसीलिए 25-25 कर उन्होंने पहले टैरिफ ठोका, 50% टैरिफ किया और उसके बाद उनके जो करीबी देश हैं उनको बरगलाया। उसके बाद पाकिस्तान के महान नेताओं को अपने घर बुलाया, सेना अध्यक्ष को अपने घर बुलाया और भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की गई। लेकिन पीएम मोदी बिल्कुल भी ना झुके, ना भारत झुका और ट्रंप की यही जो चाल थी वो यहां पर फेल हो गई। तीसरे तरफ ट्रंप ने कोशिश की कि पुतिन को अपने घर बुलाकर भारत पर चौतरफा मार डाली जाएगी, भारत पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन यहां पुतिन की चाल में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही फंस गए। कैसे? क्योंकि पुतिन को बुलाया, उनके साथ 3 घंटे तक बैठक की। हालांकि इस बैठक में युद्ध रोकने को चर्चा हुई, बातचीत आगे बढ़ी, कोई समझौता दोनों देशों के बीच नहीं हुआ, ना ही कोई व्यापारिक समझौता आगे बढ़ा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। ट्रंप को लगता है पुतिन को यहां पूरा इस तरीके से माहौल बना देंगे, उन्हें इस तरीके से दबाव में ला देंगे कि वो एक ऐसा बयान देंगे जिससे भारत पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, एक तरफ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत का दोस्त देश जो है पुतिन है, वो ढाल बनकर भारत की वहां खड़े हो गए। पत्रकारों ने कुछ सवाल किए, पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने भारत रूस को लेकर डील को लेकर कोई बात की, अमेरिका के स्टैंड को लेकर कोई बात की, टैरिफ को लेकर कोई बात की। मतलब इस मुद्दे पर पुतिन ने एक शब्द नहीं बोला। जो ट्रंप चाहते थे उस खेल पर पुतिन वहां से पानी फेरकर निकल गए और ट्रंप देखते रह गए। यही वजह है कि जो डेलीगेशन भारत आने वाला था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब कहा जा रहा है लगभग ये भारत अमेरिका के बीच जो डील थी
वो कैंसिल होती नजर आ रही है। ट्रंप का जो चौतरफा दबाव था वो भारत पर काम नहीं कर पाया है। ऐसे में अब आपको ये बता दें कि किन क्षेत्रों में ये डील अटकी हुई थी, कितनी डील होने वाली थी, कैसे ट्रंप जो है चाल खेल रहे थे भारत को फंसाने की, और भारत ने क्यों इस क्षेत्र में डील को आगे नहीं बढ़ाया। आपको बता दें कि भारत अमेरिका को कम लागत पर कई उत्पाद निर्यात करता है, जैसे कपड़े, रत्न, आभूषण, फार्मास्यूटिक। अगर ये डील नहीं होती तो टैरिफ शुल्क बढ़ाए जाते हैं, तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को ये भारतीय उत्पाद बहुत महंगे मिलेंगे। इससे अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई बढ़ जाएगी। अब आपको बता दें कि कृषि और डेयरी क्षेत्र ये सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोले। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने सस्ते डेयरी उत्पादों और आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों को भारत में बेचना चाहता है। भारत इस मांग का विरोध कर रहा है क्योंकि इससे लाखों छोटे और सीमांत भारतीय किसानों और पशुपालकों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर कई नए और ऊंचे टैरिफ लगाए। पहले से ही 25% टैरिफ लगाया। 27 अगस्त से 25% टैरिफ और लागू हो जाएगा, यानी 50% टैरिफ पूरा लग जाएगा। ये टैरिफ विशेष रूप से भारत के रूस से कच्चे तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण लगाए गए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से व्यापार कम करे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के कारण इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका औद्योगिक संपदा अधिकारों, पेटेंट को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। उसका असर भारतीय जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और निर्यात पर पड़ सकता है, जिससे भारत में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने पर जोर दे रहा है। उनका मानना है कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार नहीं खोल रहा है और इसलिए वो व्यापारिक रियायत नहीं देगा। ट्रंप ने भी ये कहा है कि जब तक टैरिफ विवाद हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में ट्रंप ने इस डील को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया। भारत को दबाने की, गिराने की, घुटने टेकने की पूरी कोशिश ट्रंप ने कर ली, लेकिन उल्टा क्या हुआ, भारत ने ही डोनाल्ड ट्रंप के घुटने टेकवा दिए। जो जितनी कोशिश ट्रंप ने की थी उन सबको चूर चूर कर दिया। ट्रंप की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और यहां पर भारत के साथ ट्रेड डील और अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में भारत को नुकसान पहुंचाने का जो सपना था ट्रंप का, वो चूर चूर कर दिया गया है। फिलहाल अब डेलीगेशन जो है बातचीत के लिए अमेरिका से भारत आ रहा था, उसका दौरा कैंसिल हो गया है। अब आने वाले वक्त में ट्रंप क्या नई चाल खेलते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो मोदी और भारत जो है वो अमेरिका के आगे नहीं झुका, अमेरिका की मांगे नहीं मानी। पुतिन वाला दाव भी ट्रंप का फेल हो गया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।